बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ एम असलम। मैं अपने एम असलम यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद करता हूँ और मैं लाया हूँ इस हफ्ते आपके लिए 18 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के हालात 2024 के। और मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ, ये मैंने जायचे बनाए हैं आपके हालात निकालने के लिए। इसमें मैंने 3 तरह के जायचे बनाए हैं, 3 तरह के इल्म इस्तेमाल किए हैं। एक इल्म एस्ट्रोलॉजी, जिसे आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, जिसे सितारों का इल्म या नजूम का इल्म भी कहते हैं। और दूसरा है इल्म रमल। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इल्म रमल क्या है। अगर किसी को जानना है तो वो गूगल में जाकर या यूट्यूब पर सर्च कर लें, इनको पता लग जाएगा कि इल्म रमल क्या है और कैसे काम करता है। और तीसरा है इल्म जफ़र। इन 3 इल्मों की तरीके से मैंने जायचे बनाकर आपके हालात निकाले हैं। और मेरी आपसे ये गुजारिश है, अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल के आइकन पर जाकर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और किसी को भी मुझसे किसी भी किस्म का मशवरा चाहिए जायचा बनाकर, मैं आपको इसका मशवरा दूंगा और किसी भी किस्म की फ़ीस आपसे चार्ज नहीं करूंगा। ये मेरी सब्सक्राइबर के लिए एक ख़ास किस्म का पैकेज है। किसी को भी दुनिया के बहुत सारे सवालात और बहुत सारे सवालात होते हैं कि आगे चलकर पता नहीं क्या होगा। किसी को कोई शादी का मसला है, किसी को कोई कारोबार बिजनेस शुरू करना चाहता है, इसको पता नहीं है आगे इसका रिज़ल्ट या नतीजा क्या निकलेगा, या किसी को किसी दूसरे मुल्क में सफ़र पर जाना है। तो बहुत सारे दुनिया के मामलात होते हैं, वो मुझसे आप फ्री में मशवरा लेना चाहें तो मैं आपको दे सकता हूँ बगैर फ़ीस के। तो अब हम शुरू करते हैं बुर्ज असद वालों से। जिनको अपनी तारीख़ पैदाश याद नहीं या कन्फर्म नहीं, तो वो अपने नाम का पहला हरफ देखें। जिनके नाम का पहला हरफ मीम से शुरू होता है तो वो बुर्ज असद को देखें और सुने। इस हफ्ते बुर्ज असद वालों को कुछ फ़िक्रमंदी रहेगी और पैसे की आमदनी में इजाफा होगा, और किसी दूसरे शहर से और या सफ़र से और दोस्तों से आपको माली मदद मिलेगी और पैसे के हुसूल में आसानी होगी। अगर आप पैसे जमा करना चाहते हैं तो वो भी आपके इस हफ्ते आसानी से पैसा जमा भी हो सकेंगे, और हफ्ते के एंड तक यही हालात रहेंगे। आपके पास पैसे की आमदनी में आसानी होगी। भाई बहनों और करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुकात आपके बेहतर रहेंगे। करीब की सिटी में सफ़र करने से भी आपको फ़ायदे होंगे, और अगर आप किसी दूसरे मुल्क से या दूसरे किसी शहर से हेल्प लेना चाहते हैं तो वो भी आपको आसानी से इस हफ्ते मिल सकेगी। इस हफ्ते आपको ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से किसी किस्म का नुकसान पहुंच सकता है, और इसके अलावा आपके घर में कुछ तनाज़ात होते हुए हम कुछ देख रहे हैं। तो इस हफ्ते आपको बच्चों की तरफ से कुछ रंज पहुंचेगा। मोहब्बत के मामलात में भी हफ्ते के एंड में अच्छे नहीं रहेंगे। इनामी स्कीमों में अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। अगर कोई मरीज़ अपनी सेहत के बारे में पूछना चाहता है तो इनको अपने सेहत के मामलात पर तवज्जो देनी पड़ेगी, और किसी अच्छे डॉक्टर से आपको इलाज करवाने की ज़रूरत पेश आ सकती है। आपको ये हफ्ता एहतियात और परहेजगारी के साथ गुजारना पड़ेगा।
शरीक हयात से आपके ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे, इज़्ज़त ताल्लुकात आपके बेहतर और खुशगवार रहेंगे। शरीक बिज़नेस से भी आपको फ़वाइद हासिल होंगे, शरीक बिज़नेस से भी ताल्लुकात आपके बेहतर और अच्छे साबित होंगे। अदालती मुकदमे के ज़रिए विरासती मामलात हल हो सकेंगे और हुसूल माल पर किसी भी किस्म का आपका अपने दोस्तों के साथ झगड़ा और तनाज़ा हो सकता है। ये हफ्ता आपके लिए सफ़र के लिहाज से बेहतर साबित होगा। सफ़र से दूसरे मुल्क से या किसी दूसरे शहर से आपको फ़वाइद हासिल होंगे और माली मुश्किलात आपकी कम हो जाएंगी। कारोबार बिज़नेस में आपके इजाफा होगा और बिज़नेस कारोबार आपका इस हफ्ते तरक्की में रहेगा। अगर आप किसी भी किस्म को कारोबार को तरक्की देना चाहते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बेहतर साबित होगा। माली हालात भी आपके खुशगवार रहेंगे, अफसरों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, मुलाजमती मामलात आपके अच्छे रहेंगे और अफसरों की तरफ से मुलाजमों को फ़वाइद हासिल होंगे। मुलाजमती तबादला भी आपके हस्ब ख्वाहिश इस हफ्ते हो सकता है और आपकी इज़्ज़त में और शान में इस हफ्ते इजाफा होगा। वालिदा की तरफ से आपको खुशी हासिल होगी। दोस्तों से, करीबी दोस्तों से आपको इस हफ्ते मदद और हेल्प मिलती रहेगी। ख़ासकर पैसे के मामलात में भी आपको इस हफ्ते दोस्तों से मदद मिलेगी। आपकी इस हफ्ते मुकम्मल और नेक ख्वाहिशात की तकमील होगी। अगर कोई कैदी अपने कैद के बारे में पूछना चाहता है तो इसे रिहाई होगी या नहीं, तो कैदी को कैद से इस हफ्ते रिहाई नहीं हो सकती। और इस हफ्ते आपको कुछ दुश्मनों का भी खौफ रहेगा, साथ में कुछ परेशानी भी रहेगी। और इस हफ्ते आपके ज़्यादातर मकसद हासिल होंगे। आपको इस हफ्ते ज़्यादातर मकसद हासिल करने में आपको मुशक्क़त ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप पूछना चाहते हैं कोई आपका आदमी कहीं गुम हो गया है या चला गया है तो वो इस हफ्ते आपका गुमशुदा आदमी वापस आएगा। अगर कोई पूछना चाहता है कि उसका चोरी शुदा माल उसे मिलेगा या नहीं, तो चोरी शुदा माल भी आपको इस हफ्ते वापस मिलेगा। और जो लोग ज़िक्र व अज़कार या वज़ाइफ पढ़ते हैं तो इस हफ्ते इनको अपने वज़ाइफ में कामयाबी हासिल होगी। जो लोग किसी तकलीफ़ या बीमारी में मुब्तला हैं, इनको हफ्ते के आखिर में मरीज़ को मर्ज़ में कमी आएगी। तो ये हैं हालात बुर्ज असद वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज सुंबला की तरफ। पैदाश याद नहीं या कन्फर्म नहीं है तो वो अपने नाम का पहला हरफ देखें। जिनके नाम का पहला हरफ पे से शुरू होता है या गेन से शुरू होता है तो वो बुर्ज सुंबला वर्गो को देखें और सुनें। बुर्ज सुंबला वालों को इस हफ्ते के आगाज़ में ही कुछ फ़िक्रमंदी दिखाई दे रही है। इससे ना समझ में आने वाली कोई फ़िक्रमंदी, कोई परेशानी होगी। इस हफ्ते आपका पैसे का नुकसान हो सकता है और आपका खर्चा ज़्यादा होगा। आमदनी के मुकाबले में अखराजात आपके इस हफ्ते ज़्यादा होंगे और आपका खर्चा बेफ़ायदा होगा। की वजह से आपके हफ्ते के एंड तक माली मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ सकता है। और करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से इस हफ्ते आपके ताल्लुकात कशीदा और इख्तलाफात वाले रहेंगे। अगर इस हफ्ते आपकी अपनी करीबी रिश्तेदारों से दूरी भी रहेगी और आपके करीब के शहर में अचानक जाना होगा, सफ़र हो सकता है, लेकिन वो सफ़र आपके लिए बेहतर साबित नहीं होगा और वहाँ से आपको किसी भी किस्म का फ़ायदा और रिलीफ नहीं मिलेगा। दूर के शहर में या दूसरी किसी कंट्री में इस हफ्ते आपका आना जाना रहेगा। वो सफ़र भी आपके लिए आसान और खुशगवार रहेगा और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जायदाद की ख़रीद और फ़रोख्त से आपको इस हफ्ते माली फ़वाइद हासिल होंगे।
अगर आप प्रॉपर्टी ज़मीन करते हैं तो इस हफ्ते आपको फ़वाइद हासिल होंगे। इस हफ्ते आपके घर की तब्दीली भी हो सकती है। आप एक घर से निकलकर किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो सकते हैं, या एक शहर से निकलकर किसी दूसरे शहर या एक मुल्क से निकलकर किसी दूसरे मुल्क में भी आप इस हफ्ते आपकी हिजरत हो सकती है। तो इस हफ्ते हस्ब हैसियत आपको सवारी के हुसूल में भी आसानी होगी। मोहब्बत में आपको इस हफ्ते कामयाबी मिलेगी। बच्चों की तरफ से आपको इस हफ्ते खुशी हासिल होगी। और जो लोग इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो अगर वो इस हफ्ते इनामी स्कीमों में हिस्सा लेंगे तो इनको आगे चलकर इनको इन स्कीमों से फ़वाइद हासिल होंगे। आपको मुलाजमों से इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको किसी अच्छी मुलाजिम की भी ज़रूरत है तो वो भी आपको आसानी से दस्तयाब होगा। अगर कोई अपने सेहत के बारे में पूछना चाहता है तो इस हफ्ते की शुरुआत में आपकी सेहत बेहतर नहीं रहेगी, लेकिन हफ्ते के आखिर में आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी और मर्ज़ में कमी वाक़या होगी। और हफ्ते के शुरुआत में आपके इज़्दिवाजी ताल्लुकात और घरेलू ताल्लुकात आपके बेहतर रहेंगे, लेकिन हफ्ते के आखिर में इनमें कुछ ताल्लुकात में कमी आ सकती है और कुछ इख्तिलाफ़ात का भी सामना करना पड़ सकता है। शरीक बिज़नेस के साथ भी आपके मामलात अच्छे रहेंगे और शरीक बिज़नेस से आपको कुछ माली फ़वाइद भी हासिल होंगे, लेकिन हफ्ते के आखिर में फिर हालात कुछ कशीदा हो सकते हैं। और अगर कोई पूछना चाहता है कि मेरा चोरी शुदा माल मुझे वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस हफ्ते आपको चोरी शुदा माल आपको वापस मिल सकता है। अगर कोई कर्ज़े के मुतल्लिक जानना चाहता है तो कर्ज़ा अदा होगा या नहीं होगा, तो इस हफ्ते आपका कर्ज़ा आसानी से अदा हो सकता है। इस हफ्ते आपका सफ़र में वक्त ज़्यादा गुजरेगा। आप कहीं दूर की शहर में आपका आना जाना रहेगा। यह सफ़र आपके लिए आसान भी होगा और फ़वाइद से भी भरपूर होगा। बिज़नेस कारोबार आपका तरक्की करेगा और मुनाफा आपको ज़्यादा हासिल होगा। इज़्ज़त में शान में आपके इजाफ़ा होगा और मुलाजमत पेशा अफराद के अफसरों से ताल्लुकात बेहतर रहेंगे और फ़ायदेमंद रहेंगे। और वालदा की तरफ से आपको दुआ के साथ साथ हर किस्म की मदद भी मिलती रहेगी। और बिज़नेस और कारोबार में अगर आप तरक्की लाना चाहते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो अदालती मुकदमों में आपको इस हफ्ते कामयाबी हासिल होगी और ख़ास करके बुज़ुर्गों से और औरतों से आपको इस हफ्ते मदद मिलती रहेगी। अगर कोई कैदी अपने कैद के बारे में पूछना चाहता है कि इसे इस हफ्ते आज़ादी नसीब होगी या नहीं होगी, तो इस हफ्ते कैदी को कैद से आज़ाद होना मुमकिन हो सकता है। जिनकी सेहत ख़राब है, इनकी सेहत अच्छी होना हफ्ते के आखिर में शुरू हो जाएगी। और अगर कोई किसी आदमी के गुमशुदा के बारे में पूछना चाहता है तो वो गायब गुमशुदा आदमी वापस आएगा, लेकिन देर से वापस आएगा। अभी इस हफ्ते इसका आना मुमकिन नहीं है। कोई अच्छी खबर, कोई अच्छी इत्तला इस हफ्ते आपको कहीं से मिल सकती है और इस हफ्ते आपको दोस्तों की तरफ से फ़वाइद हासिल होंगे। दोस्तों से आपका इस हफ्ते ताउन रहेगा और दोस्तों से आपको मदद भी मिलेगी। तो ये हैं हालात बुर्ज सुंबरा वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज मीज़ान लिब्रा की तरफ। जिनको अपनी तारीख़ पैदाश याद नहीं या कन्फर्म नहीं है तो वो अपने नाम का पहला हरफ देखें। जिनके नाम का पहला हरफ रे से शुरू होता है या ते से शुरू होता है या तुए से शुरू होता है, तो वो बुर्ज मीज़ान को देखें और सुने। बुर्ज लिब्रा। इस हफ्ते आपको पैसे के हुसूल में मुश्किलातें पेश आएंगी। पैसे आपको मुश्किल से और मुशक्क़त के बाद और कम हासिल होंगे और आपको इस हफ्ते पैसे की कमी का भी एहसास हो सकता है। इस हफ्ते आपको पैसे की कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। और हफ्ते की शुरुआत में आपके करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से ताल्लुकात बेहतर और खुशगवार रहेंगे।
लेकिन हफ्ते के आखिर में इन मामलात में कुछ कशीदगी पैदा हो सकती है, और प्रॉपर्टी और ज़मीन और प्लाट से आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा। अगर आप अपने लिए किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी या घर या प्लाट लेना चाहते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, अगर वो इस हफ्ते प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो वो इनके लिए फ़वाइद से भरपूर होगी। अगर वो बेचना चाहें तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। जो एग्रीकल्चर पेशा अफराद, ज़राअत पेशा अफराद हैं, इनको अपनी खेती बाड़ी से फ़वाइद हासिल होंगे। इस हफ्ते आपको अपनी बच्चों से दूरी रहेगी। बच्चों की तरफ से आपको इस हफ्ते किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और मोहब्बत में आपको इस हफ्ते कामयाबी हासिल नहीं होगी, और कोई अच्छी इत्तला आपको इस हफ्ते नहीं मिलेगी, बल्कि कोई ऐसी इत्तला आपको इस हफ्ते मिल सकती है जो आपके लिए अच्छी न हो, परेशानी का बायस हो। अगर कोई मरीज़ अपनी सेहत के बारे में पूछना चाहता है तो इस हफ्ते इसे अच्छे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इसके मर्ज़ में इस हफ्ते इजाफ़ा हो सकता है, और शरीक हयात से आपके ताल्लुकात इस हफ्ते खुशगवार रहेंगे। लेकिन 3 दिन के बाद फिर कुछ मामलात और ताल्लुकात में कुछ कशीदगी पैदा होगी और कुछ इख्तिलाफात पैदा होने का अंदेशा है। आपके मीरासी मामलात हल हो सकेंगे, और इस हफ्ते आपको दूर के सफ़र में जाने से दुश्वारी पैदा होगी, और सफ़र में आपकी किसी के साथ झगड़ा और तनाज़ा हो सकता है, और सफ़र में आपको किसी भी किस्म का इस हफ्ते फ़ायदा नहीं मिलेगा, और दूसरे शहर में रहने वाले या किसी दूसरे मुल्क में रहने वाले से आपका किसी किस्म का इख्तिलाफात भी हो सकते हैं, और झगड़ा होने का भी अंदेशा इस हफ्ते दिखाई दे रहा है। और बिजनेस कारोबार आपका बेहतर और कामयाब इस हफ्ते कामयाब रहेगा। बिजनेस कारोबार से आपको मुनाफा बेहतर और अच्छा मिलेगा। मुलाजमती तबादला आपकी ख्वाहिश के मुताबिक इस हफ्ते हो सकता है। मुलाजमों को इस हफ्ते अपने अफसरों से ताल्लुकात बेहतर और खुशगवार रहेंगे, और आपको इस हफ्ते वालदा की तरफ से खुशी मिलेगी। बुज़ुर्गों से आपको इस हफ्ते मदद और हेल्प मिल सकती है। इस हफ्ते आपका किसी करीबी दोस्तों से आपका झगड़ा होने का अंदेशा है। इस हफ्ते आपके दोस्तों से उम्मीदें वाबस्ता रखी हैं जो आपने, वो आपकी पूरी नहीं हो सकेंगी। खास करके वो दोस्त जो आपके किसी दूसरे शहर में रहते हैं, इन दोस्तों से आपके कुछ झगड़े और तनाज़ात खड़े हो सकते हैं। अगर कोई पूछना चाहता है गुमशुदा आदमी के बारे में, तो गुमशुदा आदमी के बारे में आपको इस हफ्ते खबर मिलेगी कि वो अब कहाँ है, लेकिन इस हफ्ते वो गुमशुदा आदमी वापस नहीं आ सकेगा। कुछ दुश्मन होंगे आपके जो आपके इस हफ्ते दोस्त बन जाएंगे। और अगर कोई कैदी अपने कैद के बारे में पूछना चाहता है तो कैदी को कैद से इस हफ्ते आज़ादी नसीब होगी। किसी भी किस्म का छीना हुआ माल आपको इस हफ्ते वापस मिल जाएगा, और इस हफ्ते आपको अहले कलम से और अदालती मुकदमात में कामयाबी हासिल होगी, और अहले कलम से आपको इस हफ्ते फ़वाइद हासिल होंगे। हर मामलात में गैबी मदद हासिल होगी। इस हफ्ते आपको सब मामलात में गैबी मदद आपको हासिल होगी, और बहुत सारे मामलात ऐसे होंगे जो आपके 4 महीने तक, मतलब 120 दिन तक हल नहीं हो सकेंगे। इस हफ्ते आपको सर्दी के साथ बुखार लगने का भी अंदेशा दिखाई दे रहा है, इसीलिए आपको इस हफ्ते एहतियात करने की ज़रूरत है। तो ये हैं हालात बुर्ज मीज़ान वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज अकरब की तरफ। जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं या तारीख़ पैदाश कन्फर्म नहीं है, तो वो अपने नाम का पहला हरफ देखें। जिनके नाम का पहला हरफ नून से शुरू होता है या ये से शुरू होता है, तो वो बुर्ज अकरब को देखें और सुने। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो। तो बुर्ज अकरब वालों का इस हफ्ते
کچھ خرچہ زیادہ ہوگا، بنسبت آمدنی سے آپ کے اخراجات کچھ زیادہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ وہ خرچہ آپ کا ہوگا کسی نیک مقصد کے لیے، اور آپ کو اس میں پیسے کا نقصان نہیں ہوگا، وہ آپ خرچ کریں گے اپنی مرضی سے اور نیک مقصد کے لیے۔ اور قریبی سفر آپ کے ہوتے رہیں گے۔ مقصد قریبی کا یہ ہے کہ 5، 10، 20 کلومیٹر کے آپ کے سفر اس ہفتے ہوتے رہیں گے، آپ کا آنا جانا رہے گا۔ بھائی بہنوں سے، قریبی رشتہ داروں سے آپ کے اس ہفتے تعلقات خوشگوار اور اچھے رہیں گے۔ اگر آپ قریبی رشتہ داروں سے اس ہفتے ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو اس ہفتے آسانی سے مل سکے گی۔ زمین، جائیداد یا پلاٹ کا آپ کو کسی بھی قسم کا اس ہفتے نقصان ہو سکتا ہے، اور جائیداد کے معاملات پر آپ کے ساتھ کچھ تنازعات کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ مسئلے آپ کے عدالت تک بھی پہنچ سکتے ہیں، لیکن آخر میں آپ کو ہی فائدہ ملے گا۔ عدالتی فیصلہ بھی آپ کے حق میں ہوگا۔ 15 روز میں آپ کو کوئی خوشخبری ملے گی، اور بچوں کی طرف سے آپ کو اس ہفتے خوشی ملے گی۔ محبت کے معاملات میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر آپ انعامی اسکیموں میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو یہ ہفتے آپ کے لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ آپ کو اس ہفتے ملازموں کی کمی محسوس ہوگی۔ اگر آپ کے پاس کچھ ملازم رکھے ہوئے ہیں تو کچھ ملازم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، آپ کو ملازموں کی کمی محسوس ہوگی۔ اور اس ہفتے آپ کے شریک حیات سے معاملات، تعلقات اس ہفتے خراب ہو سکتے ہیں، اور بات علیحدگی تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے آپ کو اپنے شریک حیات سے معاملات اور تعلقات اچھے رکھنے چاہیے۔ مقدمے سے آپ کے میراثی معاملات میں فائدے ملیں گے۔ میراثی معاملات آپ کے مقدمے کے ذریعے حل ہوں گے، اور سفر سے آپ کو اس ہفتے فائدہ ملے گا۔ کسی دوسرے شہر سے بھی آپ کو اس ہفتے فائدہ ملے گا۔ اگر آپ دوسرے شہر کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ سفر آپ کے لیے آسان اور بہتر رہے گا اور فائدے سے بھرپور ہوگا، اور بزنس کاروبار آپ کا بہتر اور منافع بخش رہے گا، اور جملہ نیک خواہشات آسانی سے آپ کی پوری ہو سکیں گی۔ ملازمتی معاملات آپ کے بہتر رہیں گے، اور اس ہفتے ملازمتی ترقی کے بھی امکانات موجود ہیں۔ اس ہفتے آپ کو دوستوں کی طرف سے ہیلپ اور مدد ملتی رہے گی۔ آپ کے مقصد اور خواہشات اپنے دوستوں کے ذریعے اس ہفتے پورے ہو سکیں گے۔ اس ہفتے آپ کو کچھ دشمنوں کا خوف رہے گا، اور اگر کوئی گمشدہ آدمی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو گمشدہ آدمی واپس آئے گا، اور اس ہفتے کے اینڈ تک آپ کے مرض میں کمی آ جائے گی۔ اگر کسی کو صحت کے معاملات ہیں تو ان کو اس ہفتے کے آخر تک شفا مل جائے گی، اور جو لوگ وظائف پڑھتے ہیں یا ذکر و اذکار کرتے ہیں تو ان کو اس ہفتے وظائف میں کامیابی نصیب ہوگی، اور اس ہفتے ملازموں کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی غلط الزام تراشی بھی اس ہفتے ہو سکتی ہے۔ اور اس ہفتے عورتوں کو خاص کر کے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ عورتوں کو اس ہفتے صحت کے کچھ پرابلمس ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہیں حالات برج اقرب والوں کے۔ تو اب ہم آپ سے اجازت بھی مانگتے ہیں، اور جاتے جاتے آپ سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو دیجیے ہمیں اجازت، اگلے ہفتے تک۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔